हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फार्मा पढ़ाई। और आज हम बात करेंगे अपने डी फार्मा सेट इंडिया के सिलेबस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है एंटी फंगल एजेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले एंटी फंगल एजेंट्स, तो जो हमारा टर्म है एंटी फंगल एजेंट्स हम उसे क्लियर करेंगे। Antifungal agents are those which are used to treat or prevent fungal infections. Antifungal agents हमारे ऐसे होते हैं जो हमें फंगल इन्फेक्शन से ट्रीट या फिर प्रिवेंशन देते हैं, मतलब या तो उसका इलाज कर रहे हैं या फिर हमें उससे बचा रहे हैं। एंटीफंगल्स आर अ फार्मास्यूटिकल फंगिसाइड और फंगिस्टेटिक यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन। जो एंटीफंगल्स होते हैं वो हमारे फार्मास्यूटिकल फंगिसाइड या फिर फंगिस्टेटिक होते हैं। मींस फंगिसाइड टर्म्स का मतलब होता है कि वो फंगस को मार देते हैं, या फिर फंगिस्टेटिक का मतलब होता है कि वो हमारी फंगस की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो जो हमारे एंटीफंगल्स होते हैं वो फंगिसाइड या फिर फंगिस्टेटिक कुछ भी हो सकते हैं। दोनों का काम वही रहेगा कि या तो ये हमें ट्रीटमेंट देंगे या फिर हमें बचाएंगे फंगल इन्फेक्शन से। जैसे एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म, ये आप देखिए, ये एथलीट्स फुट में कुछ ऐसा हो जाता है हमारे पैरों के ऊपर, अगर कोई टाइटली शूज़ वगैरह पहनते हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। रिंगवॉर्म हमारी स्किन के टॉपिकल सरफेस पर हो जाता है, जैसा आप जानते हैं कहीं भी हो सकता है, हमारी गर्दन पे, हमारी बैक पर, हमारे हाथों पर। एंड दिस इज़ द थर्ड, कैंडिडायसिस के अंदर हमारी ये जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये यहाँ पे टंग दिखाई हुई है कि टंग में ये वाइटनेस है और ये थोड़ा खड्डे खड्डे से हुए हैं, कटिंग आ रही है, दिस इज़ कैंडिडायसिस। अब बात करेंगे फंगस की। फंगस कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ईस्ट, मोल्ड या फिर मशरूम्स। डिसीज़ कोज्ड बाय एनी फंगस इज़ नोन एज माइकोसिस। जो बीमारियां हमारी फंगस की वजह से होती हैं उन्हें हम माइकोसिस बोलते हैं। माइकोसिस इन्फेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। माइकोसिस इन्फेक्शन को हमने 3 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। द फर्स्ट इज डर्मेटोफाइटोसिस, इज द कॉन्टेजियस सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन। डर्मेटोफाइटोसिस जो है हमारा सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन होता है दैट आर लिमिटेड टू एपिडर्मल रीजन, जो हमारी बॉडी के एपिडर्मल रीजन यानी हमारे टॉप सरफेस जैसे स्किन पर होती हैं, सच एज एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म ऑफ स्किन, नेल्स एट्सेट्रा। ड्रग्स यूज फॉर इट्स ट्रीटमेंट आर, अगर हमें डर्मेटोफाइटोसिस या फिर ये हमारे टॉपिकल सरफेस पे ये फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं तो हम इनके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग ले पाएंगे वो है टोलनेफ्टेट, ग्रीसोफिलिविन और मिकोनाजोल। आगे बात करें तो कैंडिडायसिस कैन अफेक्ट द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारी सेकंड आता है कि कैंडिडायसिस वो हमारी स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी अंदर वाली लेयर होती है, जैसे हमारी पेट की लाइनिंग हो, हमारी स्टोमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसे भी म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, सच एज कैंडिडायसिस ऑफ स्किन, नेल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन। ड्रग्स यूज्ड फॉर इट्स ट्रीटमेंट्स आर निस्टेटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। अगर हमें कैंडिडायसिस की बीमारी हुई है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो हम उसके अंदर निस्टेटिन या फिर एम्फोटेरिसिन बी ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। सर्टेन लिविंग सैप्रोफाइट्स इन्वेड स्किन एंड पेनिट्रेट डीप काउजिंग लिम्फेटिक, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक माइकोसिस। कुछ हमारे ऐसे सैप्रोफाइट्स होते हैं जो हमारी स्किन को इन्वेड या फिर पेनिट्रेट करते हुए हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारे लिम्फेटिक, पल्मोनरी या फिर हमें सिस्टेमिक माइकोसिस कर सकते हैं। इट कोजेज हेमोलाइटिक, गैस्ट्रोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक। ये हमें इस तरह की बीमारी करते हैं। जो हेमोलाइटिक होती है उसके अंदर क्या होता है कि हमारी रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करना शुरू कर देती है। गैस्ट्रोटॉक्सिक के अंदर हमें नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन ऐसे हमारे सिम्टम्स होते हैं गैस्ट्रोटॉक्सिक के अंदर। न्यूरोटॉक्सिक में ये हमारे ब्रेन को या फिर बोले तो पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू करती है। अब बात आती है एंटी फंगल एजेंट्स की क्लासिफिकेशन। सो एंटी फंगल एजेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द केमिकल बेसिस। एंटी फंगल एजेंट्स को हम उनके केमिकल बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, सच एज फैटी एसिड्स, फॉर एग्जांपल एंटीसाइलिनिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। फिनोलिक कंपाउंड्स, एग्जांपल सैलिसाइलिक एसिड, थायोकार्बोनिलिक एसिड डेरिवेटिव, टोलनेफ्टेट, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, ग्रीसोफिलिविन एंड पोलिन एंटीफंगल्स, एग्जांपल निस्टेटिन, एम्फोटेरिसिन बी। जो हमारे डी फार्मा के सिलेबस में है वो पहला सोल्ट है एंटीसाइलिनिक एसिड। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे चीनी के दाने होते हैं, थोड़ा इस टाइप से ये होता है। इसका ऑर्डर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, स्मेल जो होती है। सोल्टी टेस्ट होता है, इसका नमकीन टेस्ट होता है।
प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर नहीं घुलता, बट सोल्यूबल इन एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, और ये अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के अंदर सोल्यूबल होता है। स्टोरेज, इट इज़ अनस्टेबल इन लाइट, ये लाइट के अंदर अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसे लाइट रेजिस्टेंट एंड टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर रखते हैं। आगे इसके यूजेस देखते हैं। तो एंटीसेलेनिक एसिड एक एंटीफंगल एजेंट है जिसे हम एथलीट्स फुट, इचिंग और बर्निंग ऑफ द स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे कई हाइजीन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और परफ्यूम्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करा जाता है। बात करें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, तो ये एंटीसेलेनिक एसिड एज अ ऑइंटमेंट और जिंक डेकानोइट डस्टिंग पाउडर के रूप में आता है। इसकी ब्रांड नेम्स फंगीनेल, फंगोइडेफ और प्रोटेक्टोल, ये इस नाम से हमारी मार्केट में अवेलेबल होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फंगीनेल, ये एक एंटी फंगल पेन है। अगला जो कंपाउंड आता है हमारा वो है टोलनेफ्टेट। टोलनेफ्टेट की फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये क्रिस्टल और वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। इसका ऑर्डरलेस होता है, इसके अंदर कोई महक नहीं होती। प्रैक्टिकली इंसोल्यूबल इन वाटर, ये भी वाटर के अंदर इंसोल्यूबल है बट सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, लेकिन क्लोरोफॉर्म के अंदर ये सोल्यूबल है। स्टोरेज, इसे भी हम टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं, ये एक हमारा टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट है। टॉपिकल मीन्स हमारे टॉप सरफेस यानी स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी फंगल इन्फेक्शंस, उन्हें ये ट्रीटमेंट करेगा। जैसे एथलीट्स फुट, जैसा मैं आपको दिखा चुका हूँ कि हमारी पैरों के बीमारी होते हैं जो हमारी पैरों की उंगलियाँ या फिर टॉयज़ के बीच में हो सकती है। जोकिच आप जानते हो, जैसे हमारे अंडर आर्म्स या फिर अंडर थाई में, जैसे कई बार हम थोड़े टाइट कपड़े पहनते हैं तो हमारी अंडर आर्म्स या फिर अंडर थाई में रेडनेस आ जाती है, वहाँ थोड़ा इचिंग होनी शुरू हो जाती है, दैट इज़ जोकिच। हमारी पाल्म्स या फिर रिंगवॉर्म इन्फेक्शंस ऑफ द नेल्स, स्काल्प, पाल्म्स और सोल्स ऑफ द फीट, पैरों के तलवे, हथेली, हमारी खोपड़ी, सर या फिर नेल्स में जो भी कोई इन्फेक्शंस हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शंस, उसके लिए भी हम टोलनेफ्टेट को यूज़ कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, टोलनेफ्टेट पाउडर, टोलनेफ्टेट लिक्विड, टोलनेफ्टेट क्रीम, टोलनेफ्टेट स्प्रे एंड टोलनेफ्टेट जेल। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में टोलनेफ्टेट जो है ये हमारा सभी फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। ब्रांड नेम्स ये एफ्टेट नाम से, जेनेस्पोर, टिनेक्टिन और टिनाडर्म, इन नाम से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। जैसा आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले एफ्टेट, इसके अंदर टोलनेफ्टेट सोल्ट है और ये एक एंटी फंगल स्प्रे है। दूसरी बात करें तो ये टिनेक्टिन, ये भी आप देख सकते हैं टोलनेफ्टेट एंटी फंगल है, जो कि एक क्रीम फॉर्म में हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इसकी क्रीम है। अगला कंपाउंड आता है निस्टेटिन। निस्टेटिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये लाइट येलो पाउडर होता है, हल्का पीला पाउडर होता है। ऑर्डर ऑफ सीरियल्स आते हैं इसके अंदर से, यानी मसालों की खुशबू आती है। स्लाइटली सोल्यूबल होती है पानी में और ईथर के अंदर इनसोल्यूबल होती है। इसका नेचर होता है हाइड्रोस्कोपिक। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब होता है इट कैन कंटेन मॉइस्चर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी ये अपने सराउंडिंग से मॉइस्चर को कंटेन कर सकता है। अगर इसे हम थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं तो ये गीला हो जाएगा, अपने अंदर नमी ले लेगा। तो स्टोरेज में बात करें, जैसा ये अनस्टेबल होगा मॉइस्चर में, लाइट में, हीट में, तो इसे हम लाइट रेजिस्टेंट टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर रखेंगे एट टेम्परेचर नॉट मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस, वो भी ऐसे टेम्परेचर में जो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। इसके यूजेस की बात करें तो ये एक टॉपिकल फंगल एजेंट है। तो ये कैंडिडाइसिस ऑफ माउथ, कैंडिडाइसिस ऑफ वजाइना, कैंडिडाइसिस ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइनल और ईसोफेगल कैंडिडाइसिस, इन सभी कैंडिडाइसिस प्रॉब्लम में हम निस्टेटिन को एज अ ड्रग यूज़ कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में निस्टेटिन हमारा टैबलेट्स फॉर्म में, ओरल सस्पेंशन, आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, क्रीम लोशन, पैसरीज वजाइनल टैबलेट्स और टॉपिकल पाउडर सभी फॉर्म्स में अवेलेबल है। ब्रांड नेम ये हमारा निस्टैन, निस्टाफॉर्म या फिर निस्टाडर्मल नाम से आता है। जैसा आप देख सकते हैं निस्टैन नाम से हमारा ओरल सस्पेंशन है जिसके अंदर निस्टेटिन ड्रग है। दूसरी बात करें तो निस्टाडैम फिल्मटाब्लेटिन, ये भी एक निस्टेटिन सोल्ट के अंदर हमारी एक क्रीम आती है। निस्टाफॉर्म HC नाम से एक क्रीम आती है जिसके अंदर निस्टेटिन सोल्ट होता है। अगले कंपाउंड आता है हमारा एम्फोटेरिसिन बी। हमारा एम्फोटेरिसिन बी की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये येलो से ऑरेंज कलर होता है, ऑर्डर लेस होता है इसका और टेस्ट लेस भी होता है। इसमें ना तो कोई स्वाद होता है और ना ही कोई महक होती है। इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, अल्कोहल के अंदर भी इनसोल्यूबल है बट सोल्यूबल इन डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एंड इन प्रोपिलीन ग्लाइकोल, बट ये डाईमिथाइल सल्फोक्साइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल के अंदर सोल्यूबल होता है। इसकी स्टोरेज की बात करें
तो इट इज़ अफेक्टेड बाय एयर, लाइट एंड टेम्परेचर, हैंस स्टोर्ड इन अ लाइट रेजिस्टेंस टाइटली क्लोज कंटेनर। ये भी हमारा लाइट रेजिस्टेंट टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर रखा जाता है एट टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। और जिस टेम्परेचर में हम रखेंगे वो 2 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इसके यूजेस की बात करें तो एक एंटी फंगल एजेंट और एक एंटी प्रोटोजोल एजेंट दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंटी फंगल एजेंट की तरह यूज़ करेंगे जैसे एस्परगिलोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कैंडिडाइसिस, कोकिडियोडोमाइकोसिस एंड क्रिप्टोकोकोसिस नाम से जो बीमारियां होती हैं हम इन सब में यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर सभी बीमारियां पल्मोनरी डिसीज़ है। जैसे एस्परगिलोसिस होता है, ये एक एस्परगिलोस नाम की फंगाई की वजह से होता है जो नॉर्मली हमारे इंडोर और आउटडोर में कहीं भी हो सकती हैं, और जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ये हमारी सांस के साथ अंदर चली जाती है और हमें पल्मोनरी डिसीज़ कॉज करती है। एंटी प्रोटोजोल एजेंट की तरह यूज़ करेंगे हम इसे प्रोटोजोल इन्फेक्शन में, सच एज विस्केरल लेशमैनियास, ये आपने सुना हो, इसे बोलते हैं ब्लैक फीवर यानी काला अजहर। तो ये जो काला अजहर बीमारी होती है उसके अंदर हम एज आ एंटी प्रोटोजोल एजेंट अपने एम्फोटेरिसिन बी को यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारा प्राइमरी अमेबिक मैनिंगोसिफेलिटिस, ये हमारे PAM के नाम से भी जानी जाती है। ये एक ब्रेन डिसीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी एक सस्पेंशन, क्रीम, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन और पाउडर फॉर सॉल्यूशन सभी फॉर्म्स में अवेलेबल है। ब्रांड नेम से एम्फोसिन, एम्फोटेरिसिन या फिर एम्फोसिल और फंगिसोम, इन सभी ब्रांड नेम से हमारा मार्केट में आता है। जैसे यहाँ पे फंगिसोम मैंने दिखाया हुआ है आपको, इसके अंदर एम्फोटेरिसिन बी सोल्ट है और ये IV यूज़ ओनली है। एम्फोटेरिसिन बी, ये भी हमारा ये एम्फोटेरिसिन बी के नाम से ही आता है, ये भी हमारा एक इंजेक्शन के फॉर्म में है। आज का हमारा लास्ट कंपाउंड आता है हेमिसिन। हेमिसिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो एक येलो अमोर्फस पाउडर होता है, प्रैक्टिकली वाटर के अंदर इंसोल्यूबल है और क्लोरोफॉर्म के अंदर भी इंसोल्यूबल है। स्टोरेज में ये लाइट रेजिस्टेंस और टाइटली क्लोज कंटेनर में इसे भी स्टोर करा जाएगा। यूजेज इसके सेम रहेंगे टॉपिकल और सिस्टेमेटिक माइकोसिस में। इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो हेमिसिन सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, पैसरीज और सॉल्यूशन चारों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। ब्रांड नेम से हेमाइसिन, HL और इम्प्रीना, इन ब्रांड नेम से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अब इसी के साथ हमारे सारे कंपाउंड्स ख़त्म होते हैं और मैंने आपको यहाँ पर एक लास्ट में चार्ट बना दिया है सभी हमारे जो पांचों कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं उनका और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टोरेज और यूजेस, जिसकी मदद से आप इन्हें अगर कंपैरिजन करके आप पढ़ोगे इसे तो ये आपको याद रखने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे